कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब यहाँ पे हैं। आप यहाँ पे इसका मतलब आप सच में खुद से अभी ठीक है समझेंगे, लेकिन इतना तो प्यार करते हैं। और थैंक यू सो मच सुप्रिया मैम, थैंक यू सो मच। तो अभी आप इतना करोगे, लेकिन वो पहले आपको समझना पड़ेगा। हमें पता है कि कहते भी है लोग कि ठीक है, खुद का ध्यान रखे, खुद के बारे में अच्छा सोचे, खुद को अप्रिशिएट करे, लेकिन हम खुद से आज हमें पूछना है कि हम ये सब खुद के लिए करते हैं क्या? करते हैं क्या? नहीं करते हैं। कभी आपने खुद को कुछ दिन भर में अच्छा किया तो शाम को बोला है शाबाश तुमने आज बहुत अच्छा किया? नहीं बोला। क्योंकि पता नहीं हमें उसे भी बचपन से सिखाया नहीं गया, या कभी उस तरह हमें बड़ा ही नहीं किया गया। हमें सिर्फ ये बताया गया बचपन से कि तुम्हें बड़े होके शादी हो जाएगी तो ऐसे करना है, वैसे करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, पता नहीं तुम्हारी सासू माँ कैसी होगी, तुम्हें सब आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे क्या फीड किया गया, क्या भरा गया कि तुम्हें बस दूसरों के लिए करना है। हमें कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हें खुद के लिए कुछ करना है, या आज जो भी तुम कर रही हो वो उसमें से एक चीज खुद के लिए करो। कहा गया किसी ने ऐसा? किसी के बचपन में कहा गया? नहीं कहा गया। और ये जो हम सोच लेके आते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं या किसी को कुछ गलत कहने का कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे। हम सिर्फ यहाँ पे ये समझना चाहते हैं कि उनकी सोच जो आई, वो जिस परिस्थिति में बड़े हुए या उनके साथ जो अनुभव हुए वो उन्होंने हमें देने की कोशिश की। ओके। लेकिन उनकी लाइफ और हमारी लाइफ, या उनकी सोच और हमारी सोच अलग है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि उन्होंने जो किया वही हम हमें करना चाहिए। ठीक है, अभी तो बहुत चेंज आ गया, हम समझ पाते हैं, हमें हमें उतना एक्सपोजर भी अब मिलने लगा है। वो ठीक है, उस वक्त तो उतना नहीं था तो हम नहीं समझ पाए थे। लेकिन हमें अब ये ध्यान में रखना है कि हमारे जो विचार हैं वो विचार ही हमारा भविष्य बनाते हैं। आप किस तरह के विचार बचपन से लेके आए हो वही आपका भविष्य बनेगा। आप बचपन से कहीं लिमिटेड थॉट लेके आए हैं, ये विचार हैं आपके कि नहीं नहीं ये तो काम सिर्फ लेडीज ने करना चाहिए, ये काम सिर्फ जेंट्स ने करना चाहिए, ये तो लड़के का काम है, ये तो लड़की का काम है। तो ये एजुकेशन हम बचपन से लेके आते हैं, क्योंकि हमारा जब 5 6 साल का जब हम होते हैं, तब हमारा जो माइंड रहता है तब लॉजिकली वो सोचता नहीं है कुछ, उसके अंदर जो भी भरा जाता है उस वक्त वो उसको सच मान लेता है, और वही लेकर वो जिंदगी भर चलता रहता है। और वो बातें हमें याद भी रहती है, इसलिए हम कहते हैं कि बचपन में बच्चों को संस्कार देने चाहिए, अच्छे देने चाहिए। यानी क्या? संस्कार देने चाहिए यानी क्या? यानी अच्छे विचार देने चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा हम करना चाहिए तो वो हमारी कॉपी करते हैं। अगर आपके बच्चों में कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, या वो कुछ गलत गलत तरीके से कर रहा है ऐसे आपको लग रहा है, तो कहीं वो आपसे तो नहीं है, कहीं उनके फ्रेंड से तो नहीं आई है। वो आपको देखना पड़ेगा, वो सोचना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया है। और ये चीजें ज्यादातर बचपन से आई रहती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह एक्टिव रहता है उस वक्त। तब हम हमारा ब्रेन उतना ग्रो नहीं हुआ रहता है, वो उतना लॉजिक नहीं लगाता है कि अच्छा ये चीज का
क्या मतलब है, या ये चीज को क्या है, इस तरह कैसे करे, क्या करे, वो नहीं समझ पाता है। वो बड़े लोग जो हैं उन्होंने अनुभव किया है, उनको समझता है, इसलिए उन्होंने जो बोला है वही सही है। यही लेकर हम चलते हैं। लेकिन अब हमें उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखना है। उन्हें हमें ये नहीं कर रहे कि वो गलत है। उन्हें बस हमें ये कहना या हमें ये समझाना है कि वो अलग है, क्योंकि उनकी परिस्थितियां अलग थी, उनके अनुभव अलग थे, और वो जिस घटनाओं से गुजरे या जिस अनुभव से गुजरे वो अलग थे। यहाँ पे जब आप किसी को भी गलत बोलोगे या अपने साथ कुछ गलत हुआ है, ये गलत जो वर्ड है वो आज से अपने डिक्शनरी से निकाल फेंकना है। गलत के जगह आप अलग यूज करेंगे। यहाँ पे दुनिया में हर कोई अलग है, हर कोई अलग अनुभव लेके आया है, हर कोई अलग परिस्थिति से आया है, उसका अलग ज्ञान है, उसके अलग विचार है, उस तरह से वो कर रहा है। और जो कुछ भी हर कोई करता है वो अपने अपने उस समझ के हिसाब से, उस ज्ञान के हिसाब से बेस्ट ही करता है। उसमें कोई भी गलत नहीं होता है। हम उसको सही गलत ठहराते हैं। तो हमें ज्यादातर सही गलत के झंझट में नहीं फंसना है। हमें बस ये याद रखना है कि जो कुछ भी है वो अलग है। हर व्यक्ति अलग है, हर घटना अलग है, हर दिन अलग है। जब आप अपने विचार ही बदलना शुरू करोगे तो हर चीज बदलने लगेगी। अब यहाँ पे जब हम खुद के बारे में सोचते हैं तो ठीक है, खुद को टाइम देना चाहिए, खुद के लिए कुछ करना चाहिए, ये सब पता भी है हमें और थोड़ा बहुत करते भी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है उसी की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है, वो है खुद से खुद की बात जो हम करते हैं। मीन्स अंदर जो हमारे चल रहा होता है ना, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं रहता। अंदर जो चल रहा रहता है खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, उसके पास घर है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो तो अच्छे दिखते हैं, उसके तो बाल अच्छे हैं, उसके तो कितने लंबे बाल है, मेरे तो छोटे बाल हैं। ये जो सब चलता रहता है अंदर, ये हमारे धीरे 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 हमारे सोच में तो रहता ही है, और वो धीरे धीरे हमारे शरीर पे भी एक्ट करता है कि कहीं कहीं कुछ दुखना, कहीं पेन होना, कुछ होना हमारा चलता रहता है। तो ये मैं ये नहीं कहूंगी कि एक दिन के थॉट से होता है, नहीं होता है। आप बचपन से वही निगेटिव थॉट अगर लेकर चल रहे हैं तो आपको धीरे धीरे 30 के बाद, 40 के बाद, 50 के बाद वो दिखने लगेगा। तो फिर आप बोलोगे इतने दिनों के ये जो विचार है ये हम बदल सकते हैं क्या? यस, बदल सकते हैं। को बदल सकते हैं। और इसको बदलने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं मिरर वर्क टेक्निक। क्लियर क्लियर हमें मिरर में देख के खुद के लिए अच्छा बोलना है, को आई लव यू बोलना है। क्योंकि मिरर में देख के बोलना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया भर के लोगों से झूठ बोल सकते, लेकिन अंदर का जो है, जब हम आईने में बोलते हैं तो झूठ नहीं बोल सकते। जो यहाँ है वही बाहर आता है। तो जब आईने में हम बात करते हैं तो वो बात करना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम बात करते जाएंगे या खुद को उसमें से देखते जाएंगे अंदर से, तब हमें समझ में आता है कि हम खुद से प्रेम करने लगे हैं। फिर आप बोलोगे नहीं, मैंने कहा, मैंने मैं तो प्रेम करती हूँ, मैं तो तैयार होती हूँ रोज,
बाल बनाती हूँ, ये करती हूँ, सब तो करती हूँ मैं। तो खुद को प्रेम तो करती हूँ मैं। लेकिन आप खुद से पूछिए, ये आप सच में इसको हम कहेंगे क्या प्रेम करना? क्योंकि ये जो कर रहे हैं हम सब, ये सब बाहर है। बाहर है, ये सब दुनिया को दिखाने के लिए। अंदर क्या है आपके? आज हम बात करेंगे अंदर की। आज हम समझेंगे खुद को अंदर से। और खुद को जब अंदर से आप समझने लगोगे, तब आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको करना क्या है। आप कैसे अपने फील्ड में आप, या आपको जो भी करना है, जो भी काम करना है, उसमें आप कैसे अच्छे से कर सकते हैं, ये सब आप कर सकेंगे। तो यहाँ पे जब हम खुद से जो बात होती है अंदर की, उसकी जब बारी आती है, तो फिर हम खुद को बहुत गिल्ट देते हैं या दोष देते हैं, या खुद के बारे में बार बार निगेटिव बोलते रहते हैं। क्योंकि हम दूसरों को माफ करते हैं, लेकिन खुद को कभी कभी माफ नहीं कर पाते। और ये जो माफी चीज है, ये खुद के लिए करने वाली है, ना कि दूसरों के लिए। क्योंकि माफ अगर करना है, यानी क्या कि हमारे अंदर जो भी निगेटिविटी है, उस चीज के लिए वो पूरी निकाल देनी है। लेकिन हम उसको निकालते ही नहीं है, हम उसको लेके बैठते हैं। तो जब हमें अगर उसको निकालना है, तो हमें मिरर में देख के खुद से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये काम करता है। और हम जिंदगी भर दूसरों के लिए करते आए हैं, बच्चों के लिए करते हैं, हस्बैंड हो, मम्मी पापा हो, सास ससुर हो, हर व्यक्ति के लिए हम करते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, या बच्चे अपने अपने जॉब चले जाते हैं, शादी हो जाती है, फिर रह जाते हैं अकेले। फिर क्या होता है उस वक्त? फिर उस वक्त तो हमारा मेनोपॉज भी शुरू हो जाता है, वो भी हमारा हेल्थ भी इशू आ जाता है, और फिर मेंटली भी थोड़ा, कि बच्चे नहीं है पास में। तो इसके वजह से क्या होता है, फिर हम खुद को डाउन कर लेते हैं। तो तब अगर आप खुद से प्रेम करना सीखोगे, खुद को समझोगे, तो ये चीजें से आप जल्दी बाहर आ सकते हैं। क्योंकि उनकी जीवन, उनका लाइफ उनका है, आप उनको बांध कर नहीं रख सकते। वो बड़े होंगे, वो बाहर जाएंगे, वो जॉब करेंगे, आप उनको बांध कर नहीं रख सकते। तो फिर क्या करना? तो उस वक्त ये समझना है कि मैं खुद में कैसे खुश रहूं। खुद को अच्छा महसूस कराना आना चाहिए। आप बोलोगे ये कैसे? आप खुद को अच्छा महसूस कराने में क्या मतलब है? खुद को अच्छा महसूस कराना यानी खुद के लिए वो काम करना जिससे आपको खुशी मिले। आप कोई भी कर सकते हैं, फिर जो ठीक है, बच्चों की वजह से आपको करने को नहीं मिला होगा, या बहुत टाइम से आपने कुछ चीजें की नहीं होगी, तो वो सब आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट निकाल ली है, 30 एक्टिविटी है। तो उस 30 एक्टिविटी से आपको जो भी लगे, वो आप वीक में 3 बार, या हर दिन भी आप एक 5 मिनट खुद के लिए निकाल के आप कर सकते हैं। ये आप खुद के लिए करिए, और बच्चों के लिए भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह आपको 2 ग्लास रखने हैं। मैंने ऐसे 2 ग्लास लिए। अब ये जो चिट्ठियां हैं, ये मैंने बना के रखी हुई है। आपको मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगी बाद में। ये है, इसके ऊपर मैंने क्या क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। ये जो चीजें हैं, ये चीजें खुद के लिए करने की हैं।
और अगर आप बच्चों के साथ करेंगे तो उनको भी एक डायरेक्शन मिल जाएगा, या उनको भी अच्छा लगेगा कि मम्मा मेरे साथ खेल रही है या मेरे साथ ये कर रही है, खुशी मना रही है। तो जब हम बच्चों के साथ कोई चीज करते हैं तो हमें और खुशी होती है। तो ये चीज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक 4-5 बताती हूँ। तो आप जब ये है ना, ये 30 आपके हिसाब से करेंगे। आप 30 शीट निकालेंगे, इस तरह से लिखेंगे उस पे। और इसको एक ग्लास में रखेंगे इस तरह, और रोज एक एक निकालनी है उसमें से। अब यहाँ पे आया है, खुद को पसंदीदा का खाना बनाइए या खाइए, या तो थोड़ा छोटा भी कुछ हो, या खुद के लिए चाय बनाइए, खुद के लिए मैगी बनाइए, कभी पकोड़े बनाइए, कुछ भी बनाइए जो आपको पसंद हो। तो ये जिस दिन आप करेंगे तो फिर इसको फोल्ड करके दूसरी क्लास में डाल देना है। यानी आपकी वो एक्टिविटी उस दिन की हो गई। तो आपको जो जो चीजें पसंद है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखे हैं, खुद के शरीर के लिए व्यायाम करिए, या खुद के जो 5 सेंस हैं उनके लिए थैंक यू बोलिए, उन्हें लव यू बोलिए। यानी यहाँ पे थोड़ा सा हेल्थ मेडिटेशन कीजिए। फिर खुद के लिए लव लेटर लिखिए। अब ये जो चीजें हैं ये बोलोगे आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ये लिखना है कि खुद में क्या अच्छी चीजें हैं वो लिखनी है, कि तुम ये कितना अच्छा करती हो, लव यू। तुम ये कितना अच्छा करती हो, लव यू। ये चीज लिखनी है उसमें। अब यहाँ पे जो बोला है कि एक चीज साफ करे, साफ करे यानी क्या, कि हम घर की साफ सफाई करते हैं, लेकिन इसकी करते हैं क्या? आपने कभी इसकी करनी सुनी है क्या? नहीं सुनी है, लेकिन हम करें। जब हम यहाँ पे बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो यहाँ पे हम दोनों स्वास्थ्य देखते हैं, दोनों यानी मानसिक और शारीरिक। हम दोनों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो हम मानसिक स्वास्थ्य में जो भी निगेटिविटी हमारे अंदर भरी है, तो उसके लिए हमें एक 5 या 10 मिनट निकालने हैं। जो भी अंदर बैठा है उसको या तो लिख लो और फाड़ के फ्लश कर दो। वीक में एक बार तो ये चीज करनी ही करनी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन में थोड़ा बहुत तो हुआ रहता है, लेकिन वो हुआ हम उसको छोड़ते नहीं, हम उसको ना लेके बैठ जाते। लेकिन हम उसको लेके बैठते हैं, हमें भी कभी कभी पता नहीं चलता है, फिर वो कभी कभी तो बाहर आता है। तो ये चीज करनी है, यानी खुद के अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसको साफ करना है। तो वो साफ करने का तरीका है, उसको लिखना जो भी यहाँ है और उसको फ्लश करना। दूसरा है, आप मिरर में देख के खुद से बात करते हैं कि अच्छा उस वक्त तुमने ये कहा, मैंने ये कहा, तुमको ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे भी ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ठीक है, मुझे लगा था कि मैं तुमसे नाराज हूँ, तो मेरे अंदर से ये नहीं जाएगा, लेकिन अब जाएगा, क्योंकि मैं अब वो छोड़ना चाहती हूँ। ये देखकर आप मिरर में बोल सकते हैं, इसको मिरर में आप बोल सकते हैं। तो इसको साफ करना है अंदर। घर घर में का तो करते ही हम, घर में की भी कोई भी चीज है खुद की, कपड़े के बारे में, या तो जो भी चीज आपको साफ करनी है खुद के लिए वो भी आप कर सकते हैं। आपका जो भी शरीर के लिए एक्सरसाइज है, वॉकिंग हो, कुछ भी हो, वो एक 5 मिनट आपको करना ही है। और वीक में एक बार या 2 बार आपको जीवन से जो भी अच्छी चीजें मिली हैं वो लिखना है, खुद को लिए थैंक यू बोलना, उसके लिए थैंक यू बोलना। जो भी अच्छी चीजें मिली है उसको हम नियामतें बोलते हैं। 10 नियामतें हमें लिखनी है। वीक में एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, लेकिन लिखनी। सुबह के वक्त जब तक आप कुछ मेडिटेशन नहीं करते या
आपका जो काम है इम्पोर्टेंट वो नहीं करते, उस तब तक आप फोन नहीं खोलेंगे। आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग के व्यायाम कर सकते हैं। आप खुद के बारे में उठते से ही आप खुद के बारे में सकारात्मक विचार बोल सकते हैं। अब ये करने के लिए हमें जो भी चीजें दिखती हैं तुरंत सामने, उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करना। कि अगर उठते से ही आपके बेड के लिए शुक्रिया अदा कीजिए, आपको अच्छी नींद आई इसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए, बाथरूम में जाने के बाद पानी के लिए शुक्रिया अदा कीजिए, जो भी साबन है जो भी है जो आपको फ्रेश कराता है, पेस्ट है, ब्रश है, उनको थैंक यू बोलिए। तो ये सुबह उठते से ही करना है। और उसके बाद आपको मिरर में देख के खुद को प्रशंसा देनी है, खुद को शाबाशी देनी है। अच्छा, तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, तुम कितनी अच्छी दिखती हो, तुमसे ये काम कितना अच्छा होता है, तुमने बचपन में वो चीज कितनी अच्छी की थी, अभी भी तुम कर सकती हो। ये सब खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए करना है। यानी ये जो सब चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये है खुद को अच्छा कराने के लिए करने की चीजें। तो ये इसलिए है क्योंकि आप जब अच्छा करने लगोगे तो आपको अच्छी चीजें आने लगेगी। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, ये सिर्फ कौन सी भाषा जानता है? ये सिर्फ वाइब्रेशन की, ऊर्जा की भाषा जानता है। और आप उसको जो वाइब्रेशन दे रहे, अच्छी वाइब्रेशन दे रहे, तो वो आपको अच्छी ही देगा। अगर आप उसको निगेटिव दे रहे तो वही आप आपके पास ले आओगे। क्योंकि कोई भी चीज जब हम किसी को देते हैं, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ तब ये क्लियर होता है कि जब हम कोई चीजें किसी को देते हैं, तो अगर उसने खुशी खुशी लिया, अच्छा थैंक यू, आपने मुझे दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे सच में ये चीज की जरूरत थी, तो आपको भी खुशी होगी। लेकिन अगर किसी को आपने दिया और वो बोला, नहीं नहीं, पता नहीं तुमने फालतू में पैसा खर्चा किया, क्या देने की जरूरत, मेरे पास तो पड़ी थी, मैं तो इसका यूज भी नहीं करती हूँ, क्यों दिया तुमने? अगर वो ऐसे बोला तो आपको अच्छा लगेगा दोबारा उसको देने के लिए? नहीं लगेगा। तो वैसे ही है, ये जो परमात्मा है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, ये भी आपको जो चीजें उसने पहले दी है, उसके लिए अगर आप खुश नहीं है, उसके लिए अगर प्यार नहीं है आपको, उसके लिए अगर आपको आभार नहीं है, तो वो आपको आपको जो चीजें चाहिए वो नहीं देगा। और यही जीवन का नियम है। यही ब्रह्मांड का नियम है। आप आपके जो भी अनुभव हैं, जो भी परिस्थितियां, उनको टटोल कर देखिए। जिन चीजों के लिए आपने थैंक यू बोला है, शुक्रिया अदा किया है या उसको प्यार किया है, तो वो चीजें आपके पास है और वो चीजों में बढ़ोतरी होती है। और जिन चीजों के लिए आप नाराज रहते हैं, जाने दो, क्यों ये बोलना छोड़ दो, ये तो नहीं चाहिए, ऐसे जब बोलते हैं तो वो चीज आपसे कब दूर चली जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। और ये ब्रह्मांड का नियम है। और ये नियम हर किसी पे सेम लागू होता है। आप कहीं भी रहो, अमेरिका में रहो, इंडिया में रहो, कहीं भी रहो, हर जगह वो एक समान काम करता है। वहां पे कोई भी पार्सलिटी वाली चीज नहीं है, हर किसी के साथ समान होता है। तो ये चीजें हमें करनी है। फिर आपको मिरर में देख के खुद के लिए प्रशंसा करनी है, खुद के बारे में अच्छा महसूस कराने वाली चीज करनी, यानी जो आपको अच्छी पसंद है, यानी आपको पेंटिंग पसंद है, आपको रंगोली पसंद है, आपको गाना गाना पसंद है, जो चीज भी पसंद है वो आप कर सकते हैं। और खुद को मिरर में देख के आई लव यू रोज बोलना ही है। और अच्छी सी स्माइल आनी चाहिए, एकदम अच्छी स्माइल। और जब भी आप मिरर में देखोगे स्माइल करोगे, क्योंकि मिरर में देख के स्माइल आना भी आसान नहीं है।
और जब आएगी तब समझ जाना कि आप खुद से प्यार करने लगे हो। अगर नहीं आ रही है तो भी ध्यान आएगा आपको कि अभी काम करना बाकी है। तो काम हमें खुद पे करना है, ना कि दूसरों पे। ये जो चीज है ना, हम दूसरों पे दिखाते रहते हैं, कभी इधर नहीं दिखाई। उसने ये किया, उसने वो किया, इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, मेरे साथ ही ऐसे हुआ, जीवन में मेरे ऐसे ही हुआ। क्यों हुआ? यहाँ से आए इसलिए हुआ। फिर यहाँ से जो भी है, फिर अच्छा भी बुरा भी, दोनों भी चीज उसमें आती है। यानी जब तक आपके अंदर से वो चीजें नहीं आती तब तक वो चीजें नहीं होती है। तो आप हमेशा बोलते हो ना कि मेरे अंदर से आया इसलिए मैं ये कर पाई। यानी क्या अंदर से आया? यानी क्या? आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो चीजें आई। तो यहाँ पे हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी नकारात्मक चीजें बैठी हैं उन्हें हम बदल सकते हैं। इस तरह बार बार खुद को अच्छी चीजें बोलकर, अच्छी चीजें कर कर हम खुद को ट्रेन कर सकते हैं, इस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। और इस माइंड को हम बोल सकते हैं कि तुम्हें ये अच्छा महसूस कराना है, तुम्हें ये अच्छा सोचना है आज। हम उसको बोलते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, वो जैसे कर रहा है वैसे उसको करने देते रहते हैं। लेकिन उसको एक बार बोल के देखिए आप, वो आपकी सुनता है। उसको बोलिए। वो कब एक्टिव रहता है? सुबह उठते से ही 10-15 मिनट, और रात को सोने से पहले 10-15 मिनट। उस वक्त उसको बोलिए कि तुम्हें ये अच्छी चीजें सोचनी है, तुम्हें ये अच्छा करना है। क्योंकि हमारे जीवन में क्या होता है कि हमें जो चीजें चाहिए उससे ज्यादा कि वो चीजें कैसी नहीं हो सकती, उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे होगा, वही चीजें हम ज्यादा सोचते हैं। लेकिन वो चीज मैं इस तरह अच्छे से ही कर सकती हूँ, ये हम कम सोचते हैं। ये क्यों नहीं आता है? फिर ये अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो हमारी ट्रेनिंग हुई रहती है बचपन से, उसकी वजह से नहीं होता है। किसी चीज का डर होता है, किसी चीज का गुस्सा होता है, किसी चीज की चिंता होती है, इसके वजह से हम वो खुलकर नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप जब कोई काम नहीं कर पाते तो ऐसे नहीं है कि इस दुनिया में वो चीज किसी ने नहीं की है, बाकी तो लोग कर लेते हैं, आपसे क्यों नहीं होता है? यानी आपने खुद ने उसको लिमिट में रखा है, उसके आगे आप सोच ही नहीं रहे हो, इसलिए आपसे नहीं होता। ऐसे नहीं है कि किसी से नहीं होता। इस दुनिया में हर चीज वो आपके सामने जो दिखती है वो किसी के इच्छा के बगैर नहीं आती है। इच्छा यानी पहले उसको विचार आते हैं। वो जो कोई भी बल्ब बना है, फैन बना है, जो भी चीजें बनी है, गाड़ी के मॉडल हो, जो भी हो, वो क्या है, पहले किसी के तो विचारों में आए हैं, और फिर उसका पेपर पे ड्राइंग आया है, और फिर वो चीजें हमारे जीवन में आई है। तो वैसे ही हमारी जो भी इच्छाएं हैं उन्हें भी हम वैसे ही हमारे जीवन में ला सकते हैं। अगर यहाँ आई है हमारे, तो हमें उसको लिखनी है और इस ब्रह्मांड को बोलना है कि वो चीजें आ चुकी है, थैंक यू। फिर आपके जीवन में उस तरह वैसे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आएंगी, और वो चीजें अच्छे से आपके जीवन में हो जाएंगी। तो ये जो अच्छी कराने वाली चीजें हैं, ये मैंने आप, फिर आप नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कहीं घूमने जाइए, गार्डनिंग कीजिए, आपके गैलरी में या तो आपके आसपास में जगह है तो वहां प्लांटिंग कीजिए, ये कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती हुई है, कुछ हुई है, तो खुद को माफ करना सीखिए। और ये जब आप मिरर में देख के बोलोगे, वही जो भी गलती हुई है ऐसे आपको लगता है, उसको पहले लिखनी है, लिख के फाड़ के फ्लश करना है, और फिर खुद को बोलना है कि मैंने खुद को माफ किया।
क्योंकि माफी ये चीज खुद के लिए करने वाली, और दूसरों को करना है तो आपको उस व्यक्ति को जाके बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ किया। ये गलती कभी भी मत करना। उस व्यक्ति को जाके बताने की जरूरत नहीं है कि आपने उसको माफ किया, क्योंकि माफी ये चीज आपको करने वाली है। मीन्स आपके अंदर जो बैठा है वो आपको खुद को समझाना है कि मैंने उसको माफ किया। तो आपको वो बोलना है कि मैंने उसको माफ किया, ना कि उसको जाके बोलना है कि मैंने तुम्हें माफ किया। ये जो हमारा कंसेप्ट यहाँ पे फिक्स बैठा है ना, उसको थोड़ा चेंज करो। माफी वाला और एक्सेप्टेंस वाला, वो भी मैं आपको बताती हूँ। माफी वाला जो कंसेप्ट है, हम क्या कहते हैं, दूसरों के लिए करनी चाहिए। नहीं, माफी ये चीज दूसरों के लिए करने वाली है ही नहीं। क्योंकि जो भी अपने अंदर बैठा रहता है उस व्यक्ति के लिए, गुस्सा, जो भी चिंता हो, चिढ़ हो, जो भी हो, वो अपने अंदर रहते हैं, उसको तो याद भी नहीं रहता है, वो तो भूल भी गया होता है। इसलिए माफी जो चीज है वो खुद को करने की है, ना कि दूसरों। तो खुद को माफ करना आना चाहिए। खुद के लिए भी कुछ हुआ है, खुद से भी कुछ हुआ है ऐसे आपको लगता है, तो उसके लिए भी खुद को माफ करना आना चाहिए। ठीक है, उस वक्त की परिस्थिति वैसी थी, उस वक्त मुझे लगा, मेरी समझ के हिसाब से मैंने किया, ठीक है। इंसान है तो इंसान से ये होगा। अगर नहीं होगा तो हम सीखेंगे कैसे? हम करेंगे ही नहीं गलती तो सीखेंगे कैसे? तो ये होता है। खुद को समझाना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान के रूप में है तो ये होगा, और ये अच्छी चीज है, क्योंकि मैं इससे बहुत कुछ मैंने सीखा है। और जब आप इसको स्वीकार करोगे, देखिए ये कंसेप्ट भी आप ध्यान से सुनना, जब आपको इसको स्वीकार करोगे, यानी ये नहीं कि आपको उस गलती को लेके बैठना है। स्वीकार करना है यानी क्या? स्वीकार करना यानी आप वो जो लेके बैठे हो, नकारात्मक हो, जो भी हो, गिल्ट हो, चिंता हो, जो भी हो, वो आप जो लेके बैठे हैं उसको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, यानी कि वो चीज को समझकर उससे मैंने क्या सीखा, या ये मेरे से दोबारा कैसे नहीं हो सकती, ये चीज को सोचना यानी एक्सेप्ट करना। यानी कोई भी चीज एक्सेप्ट करना, यानी जो भी हमारे अंदर की नकारात्मकता है उसको छोड़ देकर उसके उस चीज के लिए पॉजिटिव सोचना। अगर कोई भी चीज को आप सिर्फ बोलते नहीं, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने स्वीकार किया, उस गलती को स्वीकार किया, जो भी चीज हुई उसको स्वीकार किया, लेकिन फिर हम घूम के क्या आते हैं, नहीं उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, यानी आपने वो स्वीकार नहीं किया। अगर आपने स्वीकार किया है तो आप उसके लिए फिर से निगेटिव नहीं बोलेंगे। अगर आप बोल रहे हैं तो आप खुद समझ जाना कि आपने उसको माफ नहीं किया, या तो आपने जो भी चीज हुई है उसको स्वीकार नहीं किया। क्योंकि जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे, तब तक जो भी अच्छी ऊर्जा है वो काम नहीं करेगी। और वो जो चीजें होती हैं उसको, जो ऊर्जा रहती है हमारी, वो ऊर्जा सिर्फ कहाँ काम आनी चाहिए? वर्तमान में। लेकिन हम उसको कहाँ कहाँ लगाते हैं? अतीत में, जो हो चुका है उसके ऊपर, ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसे किया मैंने, वैसे किया मैंने, उसने ऐसे किया, उसने वैसे। या तो भविष्य पर, पता नहीं बच्चों का कैसे होगा, उनके स्कूल में ये एडमिशन मिलेगा क्या, वहां पे इतने पैसे भरने पड़ेंगे तो वो कैसे होगा, क्या होगा। ये खुद की ऊर्जा को, खुद की शक्ति को हमें वर्तमान में लगानी आनी चाहिए। और जब आप खुद की ऊर्जा को वर्तमान में लगाओगे, और जो चीजें हुई हैं, इधर की जो हुई है उसको एक्सेप्ट करेंगे, आगे भी जो होगी उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो आप अभी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर पाएंगे।
क्योंकि ऊर्जा हमेशा वर्तमान में ही होती है और उसका उपयोग भी वर्तमान में ही होना चाहिए, लेकिन हम उसको इधर उधर छोड़ देते हैं। तो जब आप वर्तमान में हर चीज समझोगे, करोगे, तो वो आज का वर्तमान ही कल का भविष्य है ना। आज एक एक दिन आप अगर अच्छा करते जाओगे तो भविष्य की चिंता होने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज आपकी अच्छी ही है। आपको हर चीज अच्छी ही होने लगेगी, अच्छी होने लगे, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है, ये सृष्टि का नियम है। आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, तो हर चीज आपको अच्छी दिखेगी। और ठीक है, जो कुछ भी हुआ, निगेटिव हुआ, ये कुछ कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती है, हो सकती है, होगी, तो उसको भी आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये हुआ है तो हुआ है, चलो अब आगे मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जो होते हैं वो ज्यादा एज अ मनुष्य के रूप में, ठीक है, हम इमोशनल है, हमारी भावनाएं हैं, सब है, लेकिन आपको उसको जितना अटैच होना आना चाहिए, उतना भी आपको डिटैच होना भी आना चाहिए। इस हर चीज को हम जितना लेके बैठेंगे, उतना कभी कभी जब जरूरत पड़े तब हमको उसको छोड़ना भी आना चाहिए। अगर पैसे हैं अपने पास, तो पैसों को हम ऐसे ऐसे बैठ के ले सकते हैं क्या, उसके पास में रख सकते हैं क्या? नहीं ना, उनको छोड़ना भी चाहिए ना। तो उसका उपयोग करेंगे तो फिर हम जीवन में और अच्छी चीजें कर सकते हैं। तो हर चीज का वैसे ही है। हर रिलेशनशिप का बोलो, हेल्थ का बोलो, मनी का बोलो, हमें कुछ कुछ चीजें में अटैचमेंट भी रहनी चाहिए, और उसको जब नहीं लगता है तब डिटैच भी होना आना चाहिए। डिटैच कब होना चाहना चाहिए? जब अगर हमें उस चीज से तकलीफ हो रही, तो हमें डिटैच होना भी आना चाहिए। अगर वो आपको आ गया, तो आप समझ जाना कि आप खुद से प्रेम करने लगे हैं, और फिर आपका जीवन बेहतर होने लगेगा। क्योंकि ये चीजें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप खुद को, खुद का विजन बोर्ड बना सकते हैं, या बच्चों को विजन बोर्ड बनाने को कह सकते हैं। तो ये चीजें आप सब इसमें कर सकते हैं। तो आज मैं एक एक मेडिटेशन करेंगे हम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जब भी सोचते हैं तो हम ज्यादातर दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में हम सोचते नहीं। खुद के बारे में कभी सोचा है आपने कि आज तुम्हें कैसे लग रहा है, गुड मॉर्निंग, अनीसा बोला है? नहीं बोला। तो आज हम वो मेडिटेशन करेंगे। आप सब आंख बंद करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं वो खुद के लिए करते हैं क्या? नहीं करते हैं। यानी हम यहाँ पे देखिए, बैलेंस करना हमें आना चाहिए। ये दूसरे हैं, ये हम खुद हैं। ओके, हम बच्चे हैं, हस्बैंड है, माता पिता हैं, सब हैं, सबको प्यार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको प्यार करते हैं, सब है, लेकिन खुद को उतना करते हैं क्या? आज पूछना है। खुद के लिए हम उतना वक्त देते हैं क्या जितना उनके लिए जिंदगी भर हम देते हैं? ये चीज क्यों है? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम निकल जाने के बाद ये चीजें हमें समझ आती है, लेकिन तब हमारे पास कुछ होता ही नहीं है करने के लिए। तो वो टाइम आने से पहले हमें समझना है कि हमारे पास बहुत चीजें हैं जो हम कर सकते। तो हमें यहाँ पे दोनों में बैलेंस रखना आना चाहिए। जितना हम दूसरों को प्यार करते हैं, उतना ही खुद को भी करना आना चाहिए। दूसरों को जो 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 करते हैं वो खुद को भी करना आना चाहिए। तो ये आज हम सीखेंगे। आज हम खुद को समझेंगे, खुद को पूछना है आज कि जो जो हम दूसरों के लिए कर रहे थे, कर रहे हैं, वो हमने खुद के लिए किया है क्या? चलिए, तो आंख बंद करेंगे
मैं जो बताने जा रही हूँ वो आप खुद से पूछेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, और ये जो ध्यान है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, फिर से मैं आपको उसको लिंक भेजती हूँ, आप कभी भी सुन सकते हैं। तो चलिए मैं भी थोड़ा फील आने के लिए कैमरा ऑफ करती हूँ और ध्यान से करेंगे। चलिए, तो हम जब कहते हैं कि तुम कैसी हो, दूसरों को पूछते हैं ना हम, तुम कैसी हो, तुम ऐसी हो क्या, तुम अच्छी हो क्या, तुम हम दूसरों की हमें बहुत फिक्र होती है। हम रोज फोन करके पूछते हैं, फ्रेंड्स को पूछते हैं, मम्मी पापा को पूछते हैं, जो भी अपने नजदीक के हैं उनको पूछते रहते हैं। लेकिन खुद को कभी पूछा है क्या कि तुम कैसी हो? पूछो खुद को कि तुम कैसी हो, तुम अच्छी हो क्या, तुम तुम्हारी तबीयत कैसी है आज, क्या कुछ दुख रहा है, क्या कुछ दर्द हो रहा है? किस बात से दुखी हो तुम? किस बात का दर्द हो रहा है तुम्हें? क्या ये दर्द, ये दुख तुम्हारे लिए सही है? क्या इसे मैं बदल सकती हूँ, या बदलना मेरे हाथ में है? तो आज खुद को बोलना है कि हाँ, मेरे अंदर जो दुख दर्द लेके मैं बैठी हूँ उसको मैं बदल सकती हूँ, और उसको सिर्फ मैं और मैं ही बदल सकती हूँ। आज से कोशिश करूंगी कि इन दुख दर्द परेशानी को मैं स्वीकार करूं, और इससे सीखूं कि मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ, वो मैं सोचूं, और अभी से मैं करना शुरू करूं, और अभी से मैं खुद को अच्छा महसूस कराना शुरू करूं। क्या मैं आज खुद के खुशी के लिए कुछ कर सकती हूँ? एक चीज, एक ही सही। हाँ, कर सकती हूँ। चलो, करती हूँ फिर मैं खुद के लिए आज कुछ अच्छा। खुद के अंदर क्या चीज है? खुद के अंदर क्या चीज है उसको मैं आज समझती हूँ। अच्छा, आवाज नहीं आ रही तो मैम आपके तरफ से होगा, मेरे तरफ से आ रही है आवाज। खुद के अंदर क्या अच्छी चीज है उन्हें मैं आज समझती हूँ, और ये जो चीजें अच्छी बुरी जो भी मेरे अंदर है वो कहीं बचपन से तो नहीं आई है। अगर आई है तो वही मैं मेरे बच्चों को तो नहीं दे रही हूँ। तो मुझे इसको समझना है, उसको मैं छोड़ सकती हूँ, और उसको मुझे छोड़ना है। मम्मी पापा ने मुझे, ठीक है, जो कुछ भी करने से रोका होगा वो उनकी सोच थी, उनको जो समझ थी उस तरह उन्होंने किया। उनकी सोच, उनकी समझ और मेरी समझ अलग है। तो अब मैं, मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे परिवार के लिए अच्छा क्या है, मेरे बच्चों के लिए अच्छा क्या है, ये मैं सोच सकती हूँ और मैं कर सकती हूँ, और ये मैं दिल से करूंगी। एक बार ही सही, आज मुझे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ तो जरूर करना है। एक ही काम, रोज एक ही काम। क्या लोग क्या कहेंगे, इस बात से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो करने जा रही हूँ उसमें मेरी खुशी है
और साथ साथ सबकी खुशी है या दूसरों की खुशी है। आज से मुझे जो करना है वो मैं करना शुरू किया है और मैं वो कर सकती हूँ। और शायद वो काम मेरे लिए ही बना है, क्योंकि वो काम सिर्फ मैं ही अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि वो काम मुझे परमात्मा ने दिया है, इस यूनिवर्स ने दिया है, खुदा ने दिया है, इसलिए मैं ही वो अच्छा कर सकती हूँ। मैं वो सब स्वीकार करती हूँ जो मुझे जीवन ने दिया है, और जो भी चीजें हैं, अच्छी हो बुरी हो, उन सब का मैं सम्मान भी करती हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा है कि नकारात्मकता से भी मुझे सीखना है और अच्छा ही कुछ करना है। मैं सिर्फ अच्छी चीजों के लिए बनी हूँ। जीवन से मुझे जो मिला है वो हर चीज के लिए शुक्रिया। मम्मी पापा से भी मुझे जो कुछ मिला है, बचपन से भी मुझे जो कुछ मिला है, उस सब का शुक्रिया। मैं खुद को आज से हमेशा प्यार करूंगी। अभी से मैं खुद को प्यार करूंगी। मैं जब खुद को प्यार करूंगी तो मुझे दूसरों के लिए प्यार करना आसान हो जाता है, और मैं खुद को प्यार करना भी बना लिया है। मैंने खुद को प्यार करना भी आसान बना लिया है, क्योंकि मुझे समझ आया है कि खुद को प्यार करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे पास जो भी अच्छी चीजें हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। और लव यू अनीसा, लव यू अनीसा, लव यू अनीसा। कैसे लगा? हिल हिला थोड़ा यहाँ पे? इमोशनल इमोशनल लगा? कौन ज्यादा इमोशनल हुआ? यस, अनीता मैम बोल रही है, यस, बहुत खूब, थैंक यू गुलशा मैम, थैंक यू स्वाति मैम, थैंक यू अनीता मैम। यानी ये जो मेडिटेशन है, ये मैंने जो बताया है वो खुद को, जब भी आपको डाउन महसूस होता हो या थोड़ी बहुत कुछ निगेटिविटी आ गई हो बाहर से कहीं से, तो 5 मिनट खुद के लिए देना है और खुद को पूछना है। कि मैं दूसरों को पूछती रहती हूँ, तुम कैसी हो, तुम कैसी हो। खुद के लिए पूछना है कि तुम कैसी हो। थैंक यू सो मच ऑल, लव यू ऑल, लव यू सो मच। आप हो यहाँ पे इसलिए ये मैं कर पा रही हूँ। तो ये जो एक्टिविटी है जो मैंने आपको बताई वो, और ये मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिंपल सिंपल एक्टिविटी कीजिए जो आपको पसंद हो। खुद के लिए एक छोटा फूल ही खरीदिए, खुद के लिए कोई तो छोटी चीज खरीदिए जो आपको खाने में अच्छी लगती हो, या कुछ पहनने वाली हो, जो भी हो, लेकिन वो खुद के लिए ले लीजिए। अभी तक आपने दूसरों के लिए लेके आए हैं, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए। आज आज वुमन डे है, आज सबने खुद के लिए एक चीज खरीदनी है, जो भी आप खरीद सको, खुद के लिए खरीदनी है। एक फूल ही सही है, या मिठाई ही सही, आपको जो भी पसंद हो। बचपन में हम जो खाते थे,
गोली या तो वो इमली, जो भी हो, जो आपको इतना खुश करा सके कि अच्छा, आज मैंने वो दिन जी लिया, आज मैंने ये दिन जी लिया, ये फीलिंग आनी चाहिए। आज मैंने तो जी लिया, आज का तो मेरा दिन बेस्ट, आज तो बहुत ही अच्छा, आज तो सब कुछ बेस्ट है। इस तरह की फीलिंग आनी चाहिए। इस तरह जो चीज चाहिए आपको, आप कर सकते हैं। थैंक यू वैशाली मैम, थैंक यू सो मच। तो खुद को अच्छा कराने का सबसे आसान तरीका है खुद से प्यार करना। हमें सब पता है कि करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन हम रीजन देते रहते हैं। क्या रीजन देते हैं? नहीं, मुझे तो टाइम ही नहीं है, बच्चों का ये करना पड़ता है, बच्चों का वो करना पड़ता है। अरे बच्चों के साथ ही कीजिए ना खुद का। जो भी बच्चों के साथ करेंगे तो और आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। यानी बच्चों के साथ भी करे, बड़ों के साथ भी करे, लेकिन खुद को अच्छा महसूस कराएं। ये तो मैंने आपको एक दिन में दिखाया, लेकिन आप जब 21 डेज का पूरा मिरर वर्क करोगे तो आप पूरी तरह बदलोगे अंदर से। जो भी डर है, जो भी गुस्सा है, हर चीज जो है, उसके लिए आप खुद पे काम करोगे। लेकिन हम जब कहते हैं ना कि जब ओलंपियाड में, ओलंपिक गेम्स जब आते हैं, उसमें हर पार्टिसिपेंट जब खेलता है तो हमें वो जीत जाता है या उसने सिल्वर मिला, उसको गोल्डन मिला, ये सब हमें दिखता है। लेकिन उसके पीछे की मेहनत कितने सालों की होती है उसको, वो कभी काउंट करते हैं? हम जब दूसरों को बोलते हैं कि इसके पास वो है, उसके पास वो है, वो सब हमें ऊपर ऊपर का सब दिखता है। लेकिन अगर आपको वो आपके जीवन में चाहिए ऐसे लगता है, तो फिर आपको वो मेहनत क्यों नहीं चाहिए? सिर्फ वो चीजें चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। आपको वो चीजें उसके जीवन में जो है उस तरह चाहिए, तो उसकी तरह मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको। उसकी तरह मेहनत भी करनी पड़ेगी ना, लेकिन हम मेहनत को देखते नहीं है। हम क्या देखते हैं? सिर्फ उसके पास ये है, उसके पास वो है, वो अच्छा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन उसके पीछे का नहीं देखते हम। तो हमें जब कभी भी हम दूसरों से कंपेयर करते हैं ना, तो उसके पीछे देखिए कि क्या कारण है कि आज वो इस मकाम पे है। तो फिर आपको समझ आएगा कि आपका कंपैरिजन आप कहाँ कर रहे हो और कहाँ करना चाहिए। काम कहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पे, ना कि बाहर। एक एक ही मिनट। यानी हम जो चीजें देखते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं, वो करने से पहले भी हमें सोचना है कि हम क्या कंपेयर कर रहे हैं। अपने बच्चों को भी दूसरे बच्चों से जब हम कंपेयर करते हैं, तो हमें सोचना है कि हर बच्चा अलग है। मेरे बच्चे में क्या बेस्ट है, ये आप नहीं समझ पा रहे, तो आपने यहाँ पे काम नहीं किया है। तो आपको वो देखना है, ना कि ये कंपेयर करना है कि वो कैसे अच्छा और ये कैसे कम है। और कभी भी जब आप खुद को महसूस कराओगे, तो आपको कमियां ही दिखेगी। आप जब खुद को अच्छा महसूस कराओगे, तो ही आपको अच्छाइयां दिखने लगेंगी। और जब आप ही खुद को नहीं ये कर पा रहे, तो बाहर से आके कोई नहीं करेगा। काम बाहर से आपके लिए कोई नहीं करेगा, करना आपको खुद है। सिर्फ बाहर से बोलेंगे, अब यहाँ पे भी मैं जो बोल रही हूँ सिर्फ मैं बोल सकती हूँ, मैं वहां आपके साथ 24 घंटे आके नहीं, तुमने ये करना ही है, करना ही है, करना ये नहीं कर सकती ना। और कोई भी नहीं कर सकता ये चीज।
ना आपके मम्मी पापा कर सकते, ना आपके फ्रेंड कर सकते, ना आपका भाई बहन कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आपको खुद से करनी होगी। और जब आप खुद से करोगे काम खुद के ऊपर, तो ही आपको जो अंदर से खुशी होगी, अंदर से जो सेटिस्फेक्शन होगा, इसका जवाब ही नहीं होगा। और उसके लिए आपको बाहर से भी किसी ने अच्छा बोलना चाहिए, इसकी भी आपको अपेक्षा नहीं होगी, क्योंकि आपने अंदर से ही उतना खुश रहोगे कि आपको बाहर की चीजों से कुछ मिला नहीं मिला तो भी कुछ फर्क नहीं पड़े। इतना खुद से खुश रहना हमें आना चाहिए, और वो हम सिर्फ मिरर से कर सकते हैं। हम ग्रेटिट्यूड से क्या सीखते हैं? हम ग्रेटिट्यूड से ये सीखते हैं कि जो भी चीजें हमें मिली है, उनके लिए थैंक यू बोलना। क्यों थैंक यू बोलना है? क्योंकि जो चीजें हमें मिली है उसके लिए अगर हम थैंक यू बोलेंगे, तो आपको आगे जीवन में जो भी करना है या जो भी चीजें हैं, वो आपको आसानी से मिलती जाएंगी। यानी हम ग्रेटिट्यूड में ये सीखते हैं कि बाहर की चीजें जो हैं, उनकी तरफ अगर आपका ध्यान है, तो उन सब चीजों के लिए थैंक यू बोलो। और वो भी जब आप देख के शुरू करोगे, तो भी चीजें बदलने लगती। और हम मिरर में क्या करते हैं? मिरर में हम अंदर देखते हैं। बाहर चीजें सब ठीक हो सकती है, हमें लगता है ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन बाहर की चीजें ऑलरेडी अच्छी हैं। ये दुनिया अच्छी है, ये दुनिया उसने बनाई है, तो उसने तो सोच समझ के ही बनाई है। हर चीज का अबंडेंस इस दुनिया में है। प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में पैसा है, खाने की चीजें हैं, हर चीज है। फिर आपके जीवन में उसकी कमी है, क्यों? क्योंकि आप उसके लिए आभारी नहीं हो। आप उसके लिए प्यार नहीं जता रहे हो, इसलिए आपके जीवन में वो नहीं है। जब आप वो करना शुरू करोगे, तो भी ये चीजें आपके जीवन में बदलेंगी। तो ये बाहर से बदलना है ग्रेटिट्यूड से, और अंदर से बदलना है खुद से प्यार करके। और जब हम अंदर से बदलेंगे, क्योंकि बाहर की चीजें ठीक है, बदलती रहेंगी, होती रहेंगी, लेकिन अंदर कुछ बैठा है, तो उसको कौन बदलेगा? उसको हम खुद ही बदल सकते हैं। क्योंकि जो दर्द है, जो जख्म है ऊपर लगा कहीं, तो ठीक है, हम उसको मलहम पट्टी करेंगे, या हमारा पूरा शरीर ऐसा है कि वो अपने आप ठीक करने लगता है। लेकिन अंदर के घाव को, अंदर के जख्मों को कैसे बदलेंगे, या तो कैसे ठीक करेंगे? वो कर सकते हैं मिरर से। और धीरे धीरे ये होता है, क्योंकि अंदर की चीजें जब बदलने लगती हैं, तो बाहर की चीजें अपने आप बदलने लगती। गांधी जी हमेशा कहते हैं कि आपको जो परिवर्तन समाज में चाहिए, वो परिवर्तन आप पहले खुद में कीजिए। और जब वो परिवर्तन के लिए समाज में उतरे, तो उन्होंने पहले खुद में किया। उन्होंने बैरिस्टर जो भी उनके लिबास था, वो उन्होंने छोड़ दिया, उन्हें पंचा और धोती ली पहनी। यानी बदलना हमें यहाँ है, तो लोग फिर आपको देख के बदलेंगे। क्योंकि जब हम दूसरों को बोलने जाते हैं, तो फिर सामने से भी ये जवाब आता है ना, कि आपने क्या किया, आप बता रहे हो। अगर आपको अंदर से करना है, तो ही आप वो बाहर बता सकते हैं, और वो बाहर के दिलों तक जाएगा। जब आपके दिल में वो है, तो वो बाहर तक जाएगा। अगर आपके अंदर ही नहीं है, आपके पास ही वो चीज नहीं है, तो आप दोगे क्या? आपके पास ही वो चीज देने के लिए है ही नहीं, तो आप दोगे कैसे? तो पहले वो आपके पास होनी तो चाहिए थोड़ी बहुत, तो फिर आप उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि हमें खुद से प्यार करना आना ही चाहिए। ठीक है, पहले आपको उतना मुश्किल लग रहा हो मिरर में देख के बोलना, तो आप धीरे धीरे बस मैं खुद से
प्यार कर सकती हूँ, प्रेम कर सकती हूँ, यहाँ से शुरुआत कर सकती हूँ। और जब आपने बोला तो आपको पर्याय दिखने लगेंगे। अच्छा, इस तरह कर सकती हूँ, इस तरह कर सकती हूँ। मैं खुद को रोज एक एक्टिविटी करूंगी, या ये वीक में 3 एक्टिविटी करूंगी। मैं खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए ये करूंगी, वो करूंगी, वो करूंगी। और ये जब करते जाएंगे आप, तो फिर आपको धीरे 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 ठीक लगने लगेगा, अच्छा महसूस होने लगेगा। क्योंकि हमें क्या होता है कि हम अंदर से फिर खुद को क्या बोलते हैं, नहीं मैं बाहर तो ठीक है लेकिन अंदर से मुझे ऐसे हो रहा है, अंदर से मुझे वैसे। ये अंदर की जो चीजें हैं ना, वो खुद ही बदल सकते हैं, बाहर से आके कोई नहीं बदले। तो खुद को पहले बोलना है कि मैं अंदर से बदल सकती हूँ से शुरू करना है। तो मैं इस तरह बदल सकती हूँ, इस तरह बदल सकती हूँ, इस तरह बेहतर कर सकती हूँ, इस तरह बेहतर। तो धीरे 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 वो चीजें अपने आप होने लगेंगी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं हम। किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है कि कैसे करे, क्या करे, तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट मेरा जो मिरर है वो नहीं, अगले वीक, अगले मंथ से शुरू होगा, अप्रैल में। तब तक आपको मिलेगा। और कल का जो सेशन है 10 बजे सेम टाइम, मेरे हस्बैंड लेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। इसकी रिकॉर्डिंग की है मैंने, आपको भेज दूंगी।